आज राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हवासा में बता दें कि शिविर लगाया गया है टीकाकरण के लिए। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के हवासा गांव में यहां पर टीकाकरण के लिए शिविर लगाया गया है हायाघाट प्रशासन के द्वारा, जिसमें हायाघाट बीडीओ राकेश कुमार और यहां पर जो स्वास्थ्य प्रभारी हैं वो मौजूद थे। खासकर महिलाओं की बात करें तो बढ़ चढ़कर महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, टीकाकरण ले रही हैं। सभी लोगों को विश्वास हो चुका है और ये टीकाकरण सुरक्षित है, इसको लेकर प्रशासन भी लगातार जागरूक लोगों को कर रही है। ऐसे में देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और टीकाकरण ले रहे हैं। कोई भारी भीड़ नहीं थी, लोग आराम से आ रहे हैं और आराम से टीकाकरण लेकर आधा घंटा उन्हें वेटिंग करने के लिए कहा जाता है। इंतजार करके वो ठीक अगर होते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाता है। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करिएगा। लगातार भारत उदय समाचार सभी जगहों पर जाकर, सभी सेंटरों पर जाकर आपको विशेष कवरेज दिखाएगा। ये हवासा गांव का कवरेज आप देख रहे हैं। यहाँ पर राकेश कुमार से हमने बात किया, उनका इंटरव्यू सुनाएंगे। हमने डॉक्टर से बात किया, उनका इंटरव्यू सुनाएंगे। जिन्होंने टीकाकरण लिया उनका इंटरव्यू सुनाएंगे और काफी संख्या में जो लोग मास्क नहीं पहने थे उसको लेकर सवाल जो किया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए पूरा कवरेज। ये बता दें कि टीकाकरण अगर सुरक्षित है तो सभी लोगों को घर से निकलकर सेंटर पर जाना चाहिए और टीकाकरण जरूर लगाना चाहिए। देखिए पूरा कवरेज, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज पहले दिन आप लोगों ने शिविर लगाया है, पंचायत वाइज शिविर लगा रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या उपलब्धि हो रही है आज के दिन में? नहीं, ये शिविर पहला दिन नहीं है, पिछले कई दिनों से विभिन्न पंचायतों में शिविर लग रही है। इसके साथ पीएससी हायाघाट, पीएससी मझोलिया पर भी हो रही थी। आज श्री रामपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हवासा में शिविर लगाई हुई है। हमारा ये मानना है कि क्योंकि हमारा पीएससी दूर पड़ता है तो नज़दीक जा कर के हमारी डॉक्टर की पूरी टीम जा रही है पंचायतों में, और पंचायत में जा कर के जो भी सुदूर क्षेत्र में पंचायत हैं वहाँ पर पहले जा कर के जो भी 45 प्लस के लोग हैं, पेंशनधारी भी हैं, तो उनका टीकाकरण किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि युद्ध स्तर पर वैक्सीन दिया जाए, जिस तरह से तैयारी है देखा जा रहा है। क्या लग रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं या इसमें अभी भी कमी है? नहीं, अभी कुछ लोगों में जागरूकता की कमी है या फिर थोड़ा लोगों को भय है, तो हम लोग बार बार अलग अलग जगहों पे जाकर के लोगों को समझा भी रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं कि नहीं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। और कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय अभी जो हमें दिख रही है ये है कि टीकाकरण करवा लेना। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे लोगों के बीच में जब जागरूकता बढ़ने के बाद टीकाकरण कराने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए मैं लगता है कि नहीं, धीरे धीरे हम लोग 100% वैक्सीनेशन कराने में भी सक्षम होंगे। सर, मास्क को लेकर खासकर जो जागरूकता होना चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखा जा रहा। बहुत सारे ऐसे सेंटर पर जहाँ जाते हैं, तो क्या इसको लेकर मतलब जो अधिकारी हैं वहाँ बैठे वो भी आगाह करते हैं या आप लोग कुछ? नहीं, हम लोग फिलहाल एक्चुअली जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, मोटरसाइकिल चल रहा है, ऑटो है, बसेस है, रिक्शा है, उन लोगों को हम लोग कह पाते हैं कि मास्क लगाइए, और फाइन भी उनके ऊपर किया जाता है कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो सुदूर गाँवों में हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा कह पाना, उनको लोग समझा पाना, और वो ज़रूरी नहीं हो पाता है उन लोगों के साथ में कि वो मास्क लगा करके काम करें। फिर भी जागरूक किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों को कहा गया है कि प्रचार प्रसार करें, लोगों को मास्क लगा करके रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का, सामाजिक दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना की जो एक रफ्तार पहले शुरुआती दौर में थी, बीच में थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर से अभी कुछ 2-4-8 दिनों से कोरोना की जो रफ्तार देश में बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं बिहार में तो अभी वो नहीं है स्थिति, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे मुंबई से हो या अन्य जगहों से कुछ लोग आते हैं, तो उनके वजह से प्रतिनिधियों को कहा गया है, हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे जो कर्मी हैं, उन लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि आप टोलों में जा कर के, गाँव में जा कर के लोगों को समझाएं कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी भी तरह का जमावड़ा जहाँ पर भी हो उससे दूर रहें। खास तौर पर शादी ब्याह के अवसर पर 200 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, श्राद्ध क्रम में 50 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। इन लोगों को सख्त हिदायत दी गई है। आज भी डीएम साहब के द्वारा VC की गई थी, जिसमें सभी लोगों को कहा गया, CO साहब को भी कहा गया, थाना प्रभारी को कहा गया कि जो भी हमारे यहाँ शादी विवाह का भवन है, उत्सव हॉल है, वो सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि ज़्यादा संख्या में लोग नहीं जाएँ, और जो कोई भी जाए तो पूरी तरह से कोरोना के गाइडलाइन का, उनके बचाव के गाइडलाइन का 100% अनुपालन करें। अगर किसी के द्वारा अनुपालन नहीं की जाएगी तो उनके विरुद्ध आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार जो स्कूल है वो 5 से 11 तक बंद रहना है, तो जो शिक्षण संस्थान है, खासकर जो कोचिंग है या इंस्टीट्यूट है, तो इसके लिए क्या कोई अलग से रूल आएगा? यही रूल नहीं, अगर कोई भी शिक्षण संस्थान इस बीच में जब बंद करने का निर्देश प्राप्त हुआ, अगर कोई भी खुलेंगे तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम लोग सरकार के अगले निर्देश का
इंतज़ार में है कि आगे क्या निर्देश आती है। तत्काल 11 तारीख तक की बंदी है, लेकिन इस बीच में कहीं भी कोई कोचिंग संस्थान या विद्यालय सरकारी हो या निजी हो खुली पाई जाएगी तो उनके प्रधान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज आप लोगों का शिविर कहाँ था सर? आज हम लोग पीएससी हाया घाट पे एक शिविर जो रेगुलर लगी रहती है, दूसरी माध्यमिक विद्यालय घोसरामा, तीसरी अभी मैं बताया उत्क्रमित मध्य विद्यालय हवासा पर है। कल भी यहीं पर शिविर लगी रहेगी। नेक्स्ट डे फिर हम लोग दूसरे स्थान पर इसको शिफ्ट करेंगे। धन्यवाद सर। लोगों का आज यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक 80 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो करके टीका पड़ चुका है और जितने लोग अभी आने वाले हैं सबके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 5 बजे तक इंतजार करेंगे और उन लोगों को जितना हो सकेगा दिलवा देंगे। जो टीका दे रही है वो कौन है? एएनएम है या एएनएम? तो ये क्या क्या देखती हैं खासकर लोगों को? एएनएम का काम है कि पूछना उस मरीज से कि कोई चीज़ का कोई रिएक्शन होता है कि नहीं, या कोई हिस्ट्री है कोई इस तरह का बीमारी का जिसके कारण वो इसको प्रेगनेंसी, मान लीजिए कोई औरत आ रही है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, अगर वो ऐसे रहती है तो उसको टीका नहीं देती है वो। तो जहाँ अच्छा, प्रेग्नेंट जो रहेंगी उनको नहीं देना है? उनको नहीं देना है। अच्छा, उनके लिए मना किया हुआ। जी जी जी। और जिसको कोई चीज़ से एलर्जी है उसको भी मना किया गया। जी जी जी। और वो टीका देने के बाद कुछ मैसेज है जो बताती है कि आधे घंटे तक रुकना है। हो सकता है टीका पड़ने के बाद थोड़ा सा बुखार हो, दर्द हो या किसी तरह का थोड़ा बहुत दिक्कत होने पर उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग बता देते हैं कि पैरासीटामोल की गोली ले लेना है और उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लग रहा है कि लोग बढ़ चढ़ कर आए हैं यहाँ पर आज? हाँ, जितनी जागरूकता है उस हिसाब से जहाँ तक हम लोगों ने प्रयास किया है पहले से तो काफ़ी सुधार हुआ है और आगे भी सुधार होने की अपेक्षा करते हैं कि लोग बीडीओ साहब के द्वारा और भी जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं सारे लोग मदद कर रहे हैं और हम लोग भी अपनी आशा के द्वारा भी मदद ले रहे हैं, जिसके कारण। इसका टाइमिंग क्या है? 9 बजे से 5 बजे तक। 9 बजे से 5 बजे तक। अभी तक आपने बताया 80 हो गया है, तो क्या लग रहा है कि 5 बजे तक इसका संख्या बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, आराम से बढ़ जाएगा। लोगों को क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि टीका बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरी बात, इस बीमारी से बचने के लिए बचाव ही एक माध्यम है। होने के बाद ये काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, जान चली जाती है, लेकिन बचाव में एक माध्यम टीकाकरण है। और जो 3 चीज़ है, सैनिटाइजेशन, हाथ साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या मास्क लगाना हुआ, ये तो अत्यंत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ललित कुमार लाल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हायाघाट पीएससी। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। यहाँ से पता चला था किसी माध्यम से जो वहाँ हवासा पर कैंप लगा हुआ है, आप लोग जाकर सुइया ले लीजिए। यहाँ आए हैं तो वीडियो साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, देखें तो हमको भी हौसला बुलंद हुआ जो सभी के बीच में जब सुइया लेंगे तो हमको कुछ नहीं हो। और इस तरह की कोई बात नहीं है। सुइया लेने के बाद जो है शरीर में कहीं कुछ नहीं बुझा रहा है। आप आए, क्या क्या करना पड़ा आपको यहाँ पर आकर? यहाँ आकर के आधार कार्ड दिए हैं, आधार कार्ड से नंबर मिला है, नंबर लेकर के ऊपर गए हैं, ऊपर में टीका। कोई दिक्कत भी हुआ? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताएं कि वैक्सीन लेने के बाद क्या कहा गया कि आधा घंटा वेट करना है? जी जी जी। वेटिंग के बाद अभी फिट हैं आप? एकदम। कोई दिक्कत आपको कोई नहीं दिक्कत है? नहीं। तो खासकर ये बताएं कि जब आप कोरोना टीकाकरण के लिए यहाँ पर आए थे, जी, मास्क आप नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो मास्क के लिए क्या दिक्कत है आपको, ये बताइए। मास्क के लिए सर कोई दिक्कत नहीं है। मास्क शुरू से ही हम नहीं लगा रहे हैं। वो लगाने के बाद जो है सबको स्वतः जो लगता है नोचने लगता है मुंह, इस वजह से। अच्छा, तो भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे फिर भी नहीं लगाएंगे आप? जाएंगे वहाँ जाने के बाद लगाएंगे। लेकिन यहाँ आए थे, यहाँ भी भीड़ था, लगाना चाहिए था। ये लगाना क्या चाहिए। कहना चाहते हैं गाँव के लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? इसमें जो है मास्क की जरूरी है। नहीं, टीकाकरण के लिए लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं गाँव के लोगों को? इसमें गाँव को ये कहना चाहते हैं जब ये बीमारी है तो बीमारी के लिए सुरक्षित तो रहना जरूरी है। अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये बीमारी आपको बढ़ता चला जाएगा, इससे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। आना चाहिए ना लोगों को, ऐसा क्या कहना चाहते हैं? आना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद लालदेव। कौन सा गाँव? ईमनौर था गाँव। चलिए, धन्यवाद।
आप लेते हैं